बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइन वे इंग्लिश एकेडमी। हमारी आज की वीडियो है अबाउट केमिकल बॉन्ड्स। ये वीडियो CSS बिगनर्स के लिए है, बट अप टू द मैट्रिक लेवल साइंस स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अवेल बेनिफिट फ्रॉम इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड? A strong force of attraction holding atoms together in a molecule or crystal. Chemical bond एक strong force of attraction को कहते हैं जो दो या दो से ज़ायद एटम्स को एक मॉलिक्यूल की शक्ल में या क्रिस्टल की शक्ल में इकट्ठे जोड़कर रखती है, रिजल्टिंग फ्रॉम द शेयरिंग और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो केमिकल बॉन्ड है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दो या दो से ज़ायद एटम्स के दरमियान या तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से या इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र करने से वजूद में आती है। केमिकल बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान या तो इलेक्ट्रॉन्स की शराकत होती है, शेयरिंग होती है, या एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम में ट्रांसफ़र करते हैं या मुंतकिल होते हैं, तो उसके नतीजे में केमिकल बॉन्ड वजूद में आती है जो एटमों को एक मॉलिक्यूल की शक्ल में या क्रिस्टल की शक्ल में इकट्ठे जोड़कर रखती है। और अ केमिकल बॉन्ड इज़ अ लास्टिंग अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट enables द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। या ये एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो केमिकल कंपाउंड्स यानी कीमी मुरक्कबात की तश्कील में हेल्प करती है या केमिकल कंपाउंड्स बनाने में मदद देती है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अब केमिकल बॉन्ड्स की बहुत सी अक़साम हैं। तो देयर आर 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स: आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पोलर बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स, तो आज की वीडियो में हम आयनिक बॉन्ड्स पर डिस्कशन करेंगे। आयनिक बॉन्ड्स, दीज बॉन्ड्स फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। आयनिक बॉन्ड्स, ये जो कशिश की कुव्वतें हैं, ये एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होने से, मुंतकिल होने से वजूद में आती हैं, तश्कील पाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम, इसका लैटिन लैंग्वेज में नाम है नेट्रियम, तो वहाँ से उसका सिंबल Na बना है। सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 11 होते हैं और प्रोटॉन्स भी 11 होते हैं। किसी भी एटम में याद रखें कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो मनफी चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है जबकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स पे होते हैं। तो 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन्स हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे में 1 बच जाता है, वो आ जाता है। तो इस तरह इसके टोटल 3 ऑर्बिट्स बनते हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी 1 बच जाता है जो कि तीसरे ऑर्बिट में आ जाता है। इसी तरह राइट साइड पर क्लोरीन है। क्लोरीन में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 17 हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी 17 ही होंगे। तो इसकी जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब है वो कुछ यूँ है: पहले ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स बाकी बच जाते हैं, वो आएंगे। अब इन दोनों की ये कोशिश है कि उनके जो सबसे बाहर वाले मदार हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जबकि सोडियम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 1 है इलेक्ट्रॉन,
जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों एटम्स की ये कोशिश है कि उनके बाहर वाले मैदान में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो क्या होगा, अब सोडियम के बाहर वाले मैदान में तो 1 है, अगर उसको चाहिए कि मेरे बाहर वाले मैदान में 8 हो जाएं तो उसको 7 रिक्वायर्ड हैं। जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, उसको 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन मतलूब है। तो होगा यूं कि सोडियम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र होगा क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो जब सोडियम के बाहर वाले मदार से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इसका बाहर वाला मदार जो है वो ऑर्बिट वो ख़त्म हो जाएगा और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिर होगा जिसमें ऑलरेडी 8 पाए जाते हैं। तो जब सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में मुंतकिल हो जाएगा तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 रह जाएंगे, जबकि प्रोटॉन्स वो 11 होंगे। जब प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स के देने से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये Na +1 सोडियम आयन बन जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे 17 और प्रोटॉन्स भी 17 थे। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक्सेप्ट किया तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बन गए 18, जबकि प्रोटॉन्स वो 17 ही थे। अब एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, अब क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन्स देता है उसके नतीजे में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इट मीन्स एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, नेगेटिव कम हुआ तो पॉजिटिव बढ़ गया और दूसरे ने चूंकि नेगेटिव को एक्सेप्ट किया इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इस तरह सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब इनके ऊपर चार्ज आ जाएंगे तो फिर इनको बोलेंगे हम सोडियम आयन। इलेक्ट्रॉन के देने से एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसको हम कहेंगे सोडियम आयन, और क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको कहेंगे हम क्लोराइड आयन। अब एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव आने से इनमें अब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये वजूद में आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब ये दोनों मिलके बनाएंगे NaCl। NaCl जो है ये खुरदरी नमक का फार्मूला है, खाने वाले नमक का फार्मूला है सोडियम क्लोराइड। तो क्या हुआ, ये एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में मुंतकिल हुए, देने वाला जो एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव और जो एक्सेप्ट करने वाला है एटम उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस तरह इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वजूद में आ जाती है, कशिश की फोर्स पैदा हो जाती है, जिनसे ये दोनों आपस में मिलकर एक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। वीडियो कॉम्प्लिकेटेड लगे, इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग लगे, कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। आखिर पर सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के 2 अशार अर्ज़ करता हूँ। ए तन रब सच्चे दा हुजरा, ए तन रब सच्चे दा हुजरा, विच पा फ़कीरा जाती हूँ, ना कर मिन्नत खाज खिजरदी, ना कर मिन्नत खाज खिजरदी, अंदर आब हयाती हूँ। दिस बॉडी इज़ गॉड्स कॉटेज। ये जो जिस्म है ये अल्लाह ताला का हुजरा है, क्योंकि इस हुजरे के अंदर एक हार्ट है, दिल है। दिस बॉडी इज़ गॉड्स कॉटेज। ओ सेंच, ओ फ़कीरा, ए अल्लाह के बंदे, ए वली नेक, ए अपने खालके कायनात से दिल लगाने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले, उससे इश्क करने वाले, ओ सेंच पीप इनटू इट, इस हुजरे के अंदर झांक देख, डोंट बेग फ्राम ख्वाजा खिजर। तो ख्वाजा खिजर हयात यानी खिजर की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम एक ऐसे वलीउल्लाह हैं जिनके बारे में है कि उन्होंने आब हयात पिया हुआ है।
तो वो अभी तक ज़िंदा हैं। तो कहते हैं कि डोंट बेग फ्रॉम ख्वाजा खिज़र, तुम्हें ख्वाजा खिज़र की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे भी आब हयात चाहिए। यू टू हैव द वाटर ऑफ लाइफ इन साइड यू, तुम्हारे अंदर आब हयात मौजूद है। वन शुड नॉट लुक अराउंड बट पीप इन टू वंस ओन हार्ट, किसी शख्स को भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उसे अपने दिल के अंदर झांकना चाहिए। बिकॉज ईच ऑफ अस हैज़ वंस ओन मेंटोर विद अस, क्योंकि हमारे हर एक के अंदर एक मेंटोर है। हु कैन गाइड अस टू फॉलो द राइट पाथ, जो हमारी सही समत पैरवी करने में हमारी मदद कर सकता है। यानी जो कुछ मौजूद है इंसान के अंदर ही मौजूद है, उसे बाहर किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। तो इंसान जो है वो आज जिस मुकाम पर खड़ा है उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, वो खुद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही इंसान के अंदर तमाम सलाहियतें देकर भेजा है। मन अराफा नफ्सहू फ़कद अराफा रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया है। तो बहुत ही खूबसूरत बात सुल्तान और आलिफीन हज़रत सुल्तान बाहू ने कही है कि ए तन रब सचे दा हुजरा विच पा फ़कीरा जाती हूँ, कि तुम्हें अपने अंदर झांकना है, तुम्हें ख्वाज खिज़र की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आब हयात तुम्हारे अंदर मौजूद है। न कर मिन्नत ख्वाज खिज़र दी अंदर आब हयाती हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें एंड कीप इन योर माइंड टू सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।